मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा, वकीलों से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। आदि गौरव महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। कहा जनजातीय विकास की नई राह पर उत्तराखंड। कांग्रेस नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज लेंगे चार्ज। देहरादून एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं रहेंगे मौजूद। लक्सर बीन बाजार में गारमेंट्स दुकान में भीषण आग, लाखों का माल हुआ जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। नमस्कार, वो स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो देखिए, 3 धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय आ चुका है। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं और कड़ाके की ठंड के बीच लगातार दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर भारत में बर्फबारी के साथ ही ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है और इसी बीच लगातार जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, आस्था जो है ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है और लगातार जो है श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी देखी जा रही है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और इसी बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, लेकिन इससे पहले श्रद्धालुओं की जो आवक है बद्रीनाथ धाम में वो लगातार जारी है और 16 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। और प्रतिदिन की अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आपको जानकारी दे दें कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इससे पहले ये सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो आस्था जो है ठंड पर यहाँ भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। लगातार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 धामों के कपाट पहले बंद हो चुके हैं और अब आज जो है 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। इससे पहले 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन की अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित ये श्रद्धालु कर रहे हैं। तो आस्था ठंड पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है भगवान का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। उत्तर भारत में देखा जा रहा है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान
पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ठंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो ठंड है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान में जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आई है, तो ऐसे में जो लगातार जो यहाँ पर बात करें तो जो श्रद्धालु जिस तरीके से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो यहाँ पर संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन जो श्रद्धालु है वो लगभग 5,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इस दौरान बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन दिनों उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से सर्दी हो रही है, तो ऐसे में जो यहाँ पर यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर दुरुस्त की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में हुई है, तो ऐसे में काफी ठंड जो है वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस ठंड को जो है पूरी तरीके से पीछे करते हुए, नकारते हुए इस दौरान जो है जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कड़ाके की ठंड के बीच लगातार दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और प्रतिदिन अगर 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले वर्षों के मुकाबले ये संख्या कितनी ज्यादा है, क्या कोई नया रिकॉर्ड बना है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष जिस तरह से चारधाम यात्रा में 43 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड है वो टूटा है और 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान दर्शन करने के लिए चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं और अब 25 तारीख की अगर बात की जाए तो 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कपाट बंद होने को लेकर के भी जो इस दौरान अब की जा रही है। जी बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है 25 नवंबर को बंद होंगे। क्या कोई विशेष प्रक्रिया के तहत जो है कपाट बंद किए जाते हैं? क्या कोई पूजा अर्चना के तहत किए जाते हैं विनय? और साथ ही जब शीतकालीन के लिए जो प्रवास बंद जो कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे, तो शीतकालीन पूजा जो है बद्रीनाथ बद्री विशाल भगवान की वो कहाँ पर होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूरे विधि विधान के साथ में जिस तरीके से यहाँ पर कपाट बंद होने की अगर बात करें तो जो बद्रीनाथ धाम के कपाट है वो यहाँ पर बंद होंगे और उसको लेकर की जो तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है। जो फूलों की अगर बात की जाए तो जो फूल है फूलों से यहाँ पर मंदिर को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में जिस तरीके से कपाट बंद होते हैं हर वर्ष, इसी तरीके से इस बार भी जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर कि हर तरह से जो तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। तैयारियां जो है इस दौरान जो है तेजी से की जा रही है। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो प्रतिदिन जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु इस दौरान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, तो ऐसे में यहाँ पर जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, तो जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो है 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 25 नवंबर में भी काफी दिन बचे हैं और ऐसे में कई श्रद्धालु जो है दर्शन इस दौरान करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी विनय की मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने क्या कोई विशेष इंतजाम किया है श्रद्धालुओं के लिए? मेडिकल या इमरजेंसी सुविधाएं क्या उपलब्ध कराई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम में यहाँ पर गिरावट आई है तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरह से जो यहाँ पर अधिकारी हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान दिए हुए हैं और साथ ही साथ किसी भी तरीके से किसी को कोई असुविधा जो है इस दौरान ना हो सके, इसके लिए तमाम जो यहाँ पर प्रयास है वो इस दौरान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर समिति की अगर बात करें तो मंदिर समिति की तरफ से भी पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान दुरुस्त की गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब केवल बद्रीनाथ धाम ही जो है इस दौरान बचा है जहां के कपाट 25 तारीख को बंद होंगे। ऐसे में एक चुनौती जो है वो यहाँ पर दिखाई तो दे ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु
इस दौरान यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती मौसम के चलते वो यहाँ पर सामने है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरीके से इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहने के जो दिशा निर्देश है वो भी दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जा रही है ताकि कोई असुविधा जो है श्रद्धालुओं को ना हो। आपसे जानना चाहूंगी विनय, अगर फिलहाल वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो क्या अभी बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है? मौसम कैसा बना हुआ है बद्रीनाथ धाम में? जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में अभी फिलहाल जो है मौसम खुला हुआ है और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई थी तो ऐसे में शीतलहर जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कड़ाके की सर्दी इस दौरान पड़ी हुई है तो वहीं पूरी तरह से जो उत्साह है वो भी इस दौरान यहाँ पर चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु है उनमें देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं। साथ ही साथ नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम की ओर से जो अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान जो है शाम के समय यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं माफ कीजिएगा, सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी है और हर तरह से जो भी उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु हैं, चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा इस दौरान ना हो सके इसके लिए तमाम जो प्रयास हैं वो इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बद्रीनाथ धाम में जो है तैयारियां शुरू हो गई है। 25 नवंबर को जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले श्रद्धालुओं की जो आमद है लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 5000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान के पुण्य लाभ का अर्जित कर रहे हैं दर्शन कर। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए। खबर देहरादून से, जहां रेंजर ग्राउंड में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय समाज की परंपराओं, वीरता और संस्कृति के साथ आस्था का उत्सव है जो जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देता है और समाज को उनकी समृद्ध संस्कृति से परिचित कराता है। गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजातीय कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण,
बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। टीला रेंज के कपाट खोलकर वन्य जीव प्रतिपालक चित्रांजलि नेकी ने सफारी सीजन की शुरुआत की। वन क्षेत्राधिकारी बीडी तिवारी ने बताया कि रिजर्व जैव विविधता से समृद्ध है, जहां लगभग 300 हाथी और 50 से अधिक बाघ विचरण करते हैं। शांत और हरियाली से भरे जंगल में पर्यटक रोमांच और प्रकृति का आनंद लेते हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज गेट ओपनिंग हुई है तो मेरे पापा जी लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने तरह तरह के जानवर देखे, जैसे एलिफेंट, टाइगर, जिराफ और भी बहुत तरह तरह के जानवर देखे। यहाँ पे राजाजी पार्क जैसे कि संरक्षित वन क्षेत्र है और यहाँ राजाजी पार्क जो है जैव विविधता का भंडार है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र जितनी भी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे बहुत डेंसिटी हर चीज़ की है। यहाँ पे जो है कार्बेट के बाद दूसरे नंबर पे राजाजी का नंबर है। और हमारे इस जोन में जो कि ईस्टर्न पार्ट राजाजी का है, टीला रेंज है, यहाँ पे 300 से ऊपर एलिफेंट्स और 50 से ऊपर जो है टाइगर की यहाँ पे रहते हैं। और चीतल, सांभर, घुरल और पाड़ा जो कि रेयर चीज़ें हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध रहती है। लकड़बग्गा भी यहाँ पे है। तो पर्यटन की दृष्टि से और प्रकृति का एंजॉयमेंट के लिए जो यहाँ पे पर्यटकों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर में बाइक सवार हमलावरों ने सेठपुर गांव के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। युवक का नाम मनीष बताया जा रहा है। मनीष साथियों के साथ लक्सर आया था। जिला सहकारी बैंक के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके पैर को चीरते हुए निकल गई और दूसरी कमर में लगी। हालत गंभीर होने पर उसे देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजनों ने पुराने विवाद को हमले की वजह बताया है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि तहरीर मिलते ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पहले से एक राय उभर के खड़े हुए काली नाम है एक लड़के का, और एक आंसू है और एक उज्ज्वल है। तीनों लोगों के द्वारा उस पर फायर झोंक दिया गया, जिसमें गोली एक पैर जो है खब्बे पैर से निकल कर चली गई है और दूसरी जो गोली है वो कमर में रुकी हुई है अभी तक, जिसको पप्पू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और वहां से उसका रेफर जो है हायर सेंटर कर दिया गया। और इसी संदर्भ में कोतवाली में तहरीर दी गई और तहरीर में इंस्पेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सभी लोगों की गिरफ्तारी कर अभियुक्त को निगत किया जाए। और इधर लक्सर के मेन बाजार में बीती रात एक गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी दुकान जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दुकानदार शिव कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को दुकान बंद कर घर चला गया था। तो दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान जलकर इस दौरान राख हो गया। और इधर चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरतवारी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर बुक्सा व राजी जनजाति के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आधार सेवाओं, यूसीसी पंजीकरण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया।
विद्यालय के बच्चों ने बिरसा मुंडा जयंती पर रैली निकाली, जिसमें जिलाधिकारी और अनेक ग्रामीण शामिल हुए। रैली के बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों को गति देने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए। मुंडा की जो वर्षगांठ का कार्यक्रम था, उनके जन्म दिवस का कार्यक्रम था, भारत सरकार द्वारा इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज हमारे वनराजी गांव अखीरद्वारी में हम लोग सभी समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे जो स्थानीय हमारे वनराजी समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और अपने यहाँ के स्थानीय समस्याओं के विषय में भी अवगत किया। साथ ही बच्चों की रैली जो है यहाँ पर की गई और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि ऐसे जो स्थान हैं, दूरस्थ स्थान हैं और जहाँ पे जो है हमारे समाज के जो पिछड़े लोगों का वास है, वहाँ पर जाकर के उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास किए जाए। उसी क्रम में सभी हमारे शासकीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आज यहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स। और उधर जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। करणपुर में घोषित मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया गया, लेकिन ना तो मैदान तैयार हुआ और ना ही कोई निर्माण दिखाई दिया। खेल प्रेमियों ने सालों से स्टेडियम की मांग उठाई, लेकिन चुनावी मौसम के अलावा यह मुद्दा कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने बड़ा खुलासा किया कि सरकार की ओर से न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और न खेल विभाग ने कोई बजट दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह पैसा आया कहां से और खर्च कहां हुआ। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सबने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं? अगर वो मिनी स्टेडियम है तो स्टेडियम बनता है खेलकूद विभाग के माध्यम से। तो खेलकूद विभाग के माध्यम से यदि मिनी स्टेडियम बनेगा तो खेलकूद विभाग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए शासन से मिलने चाहिए। फिर वो खेलकूद विभाग 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगाएगा। खेलकूद विभाग तब लगाएगा जब खेलकूद विभाग को शासन की अधिसूचना प्राप्त होगी, नोटिफिकेशन होगा। तो बिना नोटिफिकेशन के 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहां से प्राप्त हो गए? फिर वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस लायबिलिटी से वहां लग गए और किसने लगा दिए, ये जांच का विषय है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।